हवेली छोड़ तहाँ आए के बैठे, हरि प्रसाद घरों ठौरा, हरि प्रसाद ठौर घरों ठौरा, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी 51 प्रकरण चौपाई नंबर 22 में हम कल पहुँचे और प्रसंग है मंदसौर में। अब जगह स्थान मध्य प्रदेश मंदसौर। तो वहाँ एक हरि प्रसाद के घर, और कल हमने बहुत इसमें याद किया था कि अगर प्राणनाथ जी के एज फैक्टर से भी देखेंगे तो 61, 62 उनका सुंदर सा जी म्यूट रखें आपका साधन। और उम्र में प्राणनाथ जी महाप्रभु 61, 62 एज में है। विक्रम संवत 1736-37 में है। अभी तक प्राणनाथ जी 16,283 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। और अब मंदसौर के एरिया में रामपुरा दुदलाई होते हुए मेन मंदसौर शहर में पहुंच चुके हैं। और 8 महीना की उनकी यहाँ पर बीतक है। तो सुंदर सा जी सब हृदय में लीजिएगा, प्राणनाथ जी महाप्रभु के अंतस्करण में क्या क्या घटनाएं हैं, और मस्तिष्क में बिल्कुल परम धाम ब्रजरास का साक्षात स्वरूप है। सभी अनुभव को अंतरात्मा से लेते हुए सुंदर साथ को बांटते हुए और परम धाम से ब्रह्मात्मा को जगाने का प्रण में भी विशेष शाकुमार शाकुंडल सदगुरु महाराज ने जो बताया है, ये एक लक्ष्य है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी जब कोई एक लक्ष्य तय करते हैं तो फिर हमारा सारा शक्ति उसी में लग जाता है। तो चलते हैं अब आगे। मंदसौर में पहुंचने के बाद तहाँ पातशाही लश्कर रहे मंदसौर के गिरदवाए। अब यहाँ पातशाही शब्द से बादशाही का अर्थ होता है कि औरंगजेब के फौज। मंदसौर वैसे हिंदू राज्य ही है, राजा हिंदू ही है, जैसे उदयपुर का राजा हिंदू था। लेकिन सेंट्रल बॉडी जो है वो औरंगजेब है, इसीलिए वो दखल डायरेक्टली नहीं देता है, थोड़ा थोड़ा करके अपनी फौज रखना है, इस तरह से चल रहा है। तो वो मंदसौर ये जो उदयपुर हिंदू राजाओं के ऊपर नज़र रखता है, सुरक्षा दिए जैसा भी करता है, और मौका में फिर उसको साम दाम दंड भेद से प्रलोभन दिखाता है कि हम 5 गांव दे देंगे, तुम मुसलमान बन जाओ, ऐसा वैसा। तो इस तरह से पूरा राज्य को घेरा हुआ है। महामती प्राणनाथ जी अभी अभी उदयपुर के राजा ने भगाया तो मंदसौर तरफ गए। तो आसपास देखे तो बहुत मुसलमान फौज लोग बैठे हुए, करता तो कुछ नहीं लेकिन नज़र है। अब ये जमात जो प्राणनाथ जी का जा रहे हैं छोटा मोटा नहीं, 400, 500, 1000 का जमात अब जा रहा है। तहाँ पातशाही लश्कर रहे मंदसौर के गिरदवाए, गावत सनंदे तहाँ बैठके। और ये मोमिन क्या करने लगे, आखिर ऐसे भी
फकीर है वैसे भी फकीर। तो ऐसा देखा मुसलमान लोग यहाँ बहुत बैठे हुए, तो अपने जमात में भी मुसलमान भाई लोग हैं, सलाह किए कि हम यहाँ न जाने झुंड में कौन सुहागिन हो, कोई न कोई तो परमधाम की आत्मा होगी, हौज में बैठे। सतगुरु के ज़माने में खोजी बाई रही बाई की वासना थी, तो मुसलमान भाइयों को भी बताया, आप ही लोगों में से तो कोई तो होंगे अरसा जिनको जानने वाले समझने वाले, लगाओ आवाज़। तो सब मुसलमान भाई भी बैठ गए, शेख बदल तो है ही, और गावत सनंदे तां बैठे, कोई कोई सुनने को आए, कोई ना कोई तो सुनने को आया। तो इससे क्या हमें प्रचार में क्या मिलता है कि सुंदर साथ जी अभी तो कंप्लीट तारतम्बानी हमारे यहाँ, आप घर में रखिए और पाठ करते, उसकी आवाज़ रिकॉर्डिंग है क्या है, प्रवचन वगैरह सुने, सुनते जाए, सुनाते जाए, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो आत्मा होंगे। ये बहुत बड़ा साधन है, साधना है हम व्यक्तिगत रूप में। उससे क्या होता है, गुरु जी सुक्ति में कहते हैं, मंगलदास जी गुरु जी सुक्ति में, कि तुम 1 घंटा प्रवचन करोगे ना, तो गुरु जी बोलते तुम्हारा 1 घंटा चित्त शुद्धि होगी। चित्त शुद्धि का और कोई उपाय नहीं, जो अच्छी बातें हमें समझ में किसी को सुनाना, ये सबसे बड़ा साधन। स्वामी चिन्मयानंद बोला करते थे, हमने हिमाचल से पहाड़ से जब हम तराई में आए, when I came down to the plain area from the Himalaya, I was not bringing anything, just I brought 2 inches stone। वो बोलते हैं कि 2 इंच के मैंने जीवा लेके आया, उससे उन्होंने गीता प्रवचन शुरू कर दिया। तो इन बिगिनिंग, शुरुआत में कट्टर जो वेदांत जो है अंग्रेजी भाषा में, ये संस्कृत की व्याख्या करना अशुद्ध मान, तो उनको वॉज बैंड, उनको बैंड लगा दिया शंकराचार्यों ने। जो गादी में शंकराचार्य लोग होते हैं, आदि शंकराचार्य नहीं है, जो शंकराचार्य ने जो तीर्थ बनाए हैं वहाँ के लोग, तो ही वॉज बैंड, उनको परमिशन नहीं दिया, यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन इंग्लिश। आश्चर्य तक के तो कहीं भी स्टेज दिया ही नहीं, तो उन्होंने शमशान घाट में जा कर के मुर्दों को सुना। शमशान घाट में गए और मुर्दों को गीता, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायोत्सव मामका पांडवस्तैव किम कुर्वत संजय। ओ डेड बॉडी, गेट अप, वेक अप, द लॉर्ड सेज इन गीता। ले मुर्दों को सुनाने, आप विचार करिए। तो लोग आने लगे, इतना भयंकर इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, कौन क्या बोल रहा है, वो फक्कड़ सन्यासी। तो उनके अंग्रेजी का जो प्रस्तुति को देख करके, छोटे मोटे नहीं आए थे, तो बड़े बड़े जर्नलिस्ट आए। तो जर्नलिस्टों ने उनके अंग्रेजी को सुन करके ऐसे बोलने लगे कि द डिवाइन वर्ड्स आर sitting on his forehead and waiting to come out from his divine mouth। जर्नलिस्ट लोगों ने कहा कि ये साधु, ये महात्मा के फोरहेड में यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर शब्द आके बैठे हुए हैं कि उनके मुखारविंद से, डिवाइन मुख से प्रयोग होने के लिए, ये एक्सप्रेशन से ऐसा मतलब पेपरों में आया कि 2-4 दिन, 6 महीना तक उन्होंने वहाँ पर
मुर्दों को सुनाए, तो उनका लक्ष्य नहीं हुआ। जो दिव्य जो संदेश है गीता का, किसी भी भाषा में हो, ये भाषा तो एक क्या है, मीडिया है, इसमें सांस्कृतिक होने की क्या बात है। तो उन्होंने शंकराचार्यों को चैलेंज कर दिया, उनको बोलना नहीं पड़ा, उनको बोलते गए। तो बाद में फिर उनको बुला करके एक्सेप्ट कर दिया, करना ही पड़ा, पेपरों में आने लगे, और ढनाटे अंग्रेजी भाषा के लोग आकर के उनका व्याख्या सुनने लगे। तो श्रीखंड चंदन कहीं भी ले जाए, कहाँ भी जाए, वो अपना सुगंध नहीं छोड़े। दीपक कहीं भी जलाइए, उसका काम है प्रकाश। संत कहीं भी जाए, उनका काम है सदुपदेश करना। गुरु जी मंगलदास जी इसी सूत्र से कहते हैं कि तुम 1 घंटा आधा घंटा जो अच्छी बातें सुनाते हो, वो सबसे बड़ा मनन का समय है, चित्त शुद्धि का समय है। इसलिए पुराने ज़माने में दादा लोग क्या करते, दादा दादी अपने पोता पोती को रख करके रामायण सुनाते थे, हैं, और भागवत की कृष्ण लीला सुनाते थे। तो बच्चों में एक सुंदर धार्मिक वातावरण इम्प्रेशन पड़ता। ये मोमिन इत सुनने को आवत, तो वो मंदसौर और उदयपुर के बॉर्डर में वहाँ पर बहुत मुसलमान फौज बैठे थे। तो निकाले ग्रंथ सनंद और गाने लगे, तुम चिल्ला तो सुना सनंदे घायल भया, इन्हें सुनने को आवता पठान दौलत खान, मैंने बोला मुसलमान के फौजी लोग हैं, वो फौजी लोग आकर के सुनने लगे। उसमें से अब अन्य भी आते हैं, लेकिन वो मेन टारगेट है, वहाँ पर मुसलमान फौज बैठे थे, वहीं पर सुनाने लगे। सुना सनंदे घायल भया, भला ले आया ईमान ले, दौलत खान जग उठा, मुसलमान भाई सनंदे सुन करके भला ले आया ईमान, पूरा विश्वास लेकर के आए कि अंतिम जमाना का खाबिन जो कुरान में लिखा हुआ है 10वीं 11वीं 12वीं सदी में यही स्वरूप। और शेर खान कोहटी सुनी सनंदे कान, और संग केते के पठान तब ही ले आए ईमान ले, काम हो रहा है। पहले 8-10 जने का नाम तो उदयपुर में यहाँ पे लिए थे, तो वही लोग यहाँ आए, तो और भी यहाँ मुसलमान भाई लोग बढ़ने लगे। प्रसंग था विनायक मोहम्मद, यानी उसमें मोहम्मद शब्द की प्रशंसा की हुई सनंदे गाने लगे। सनंदे पड़ी जब दौलत खान पठान को जोश आया, तो दौलत खान जो तरह एक पठान है, जो अभी जो दौलत खान नाम आया था ऊपर, तो उसको तो जोश आया था, बिल्कुल जोश। विनायक मोहम्मद है और न काड़े बोल, अपने मुख से बस विनायक मोहम्मद विनायक मोहम्मद विनायक मोहम्मद विनायक मोहम्मद विनायक मोहम्मद, मुख से वही निकलता रहता। फेरे यही कहे, यही काड़त मुख कौल, मुख से वचन और कुछ निकलता ही नहीं। दौलत खान विनायक मोहम्मद विनायक। आप विचार करिए, मोमिनों ने कितना सच्चे दिल से इस चीज़ को गा रहे हैं चौपाई। तो हमें भी पारायण पढ़ने का मतलब क्या है? हम पारायण लगाते हैं, 108 पारायण लगाते हैं, जो है ना, कुछ जो ग्रंथों का परिचय देते हैं, तो कोई जिज्ञासु कोई उसके ऊपर कुछ प्रेम भाव रखे, तो ये काम हो रहा है। देखिए, फेरे यही कहे, यही काढ़त मुख कौल। इस तरह से आप जहाँ जहाँ भी जाएंगे, देश काल परिचय दे करके उत्तरी वाणी को गाना, उसको व्याख्या करना, सुनाना, यही चलता है। अब ये कंसेप्ट लेके रखिएगा। अच्छा, अब यही सूत्र, यही प्रसंग पन्ना तक है, महामति प्राणनाथ जी के अंतिम समय तक यही वाणी सुनाना, शास्त्रों को प्रमाण को रखना, ठीक है। ऐसे करते करते प्राणी जाने के बाद 12 मोमिन, जो 12 जर मोमिनों, मतलब प्राणी जाने के बाद जो भी मोमिन थे वहाँ पर, जो भी सुंदर साथ
ब्रह्म मुनि जगह जगह जा कर के यही वाणी को प्रचार किया। ऐसे करते करते सुंदर सागर जी आज हमारे घर में भी वही वाणी, पूजा पद्धति, सिद्धांत सब अपना वही है। और आज वही भाव और भक्ति के साथ अगर हम करें तो ये बीतक का जो चरित्र है हम भी उसके एक पात्र बन जाते हैं। क्योंकि बीतक बस उमरकोट से पन्ना तक में नहीं खत्म होता। ये तो ना ईश्वर नाम मूल प्रकृति तादनी को वहाँ पा बीती, ये हद से बेहद परम धाम तक की बीतक है। इसलिए देश काल परिस्थिति इसको पकड़ के नहीं रख सकता। ये पूरी तरह ये ब्रह्मांड को पार लगाने वाले ब्रह्मात्माओं की लीला है। भगवान राम की लीला रामायण में जगह जगह लोग व्याख्या कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला श्रीमद् भागवत में है। जगह जगह लोग महीना में एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ता, चार चार हफ्ता महीना में सुनते सुनाते हैं। वो वातावरण शुद्ध पवित्र बना रहे हैं। तो त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण लीला, भागवत में, कलयुग में। देखिए कलयुग में बुद्ध अवतार, कल के अवतार, इमाम मेहदी, रूह अल्लाह की बीतक भी है। ये कहाँ उनकी बीती हुई बातें, उनकी लीला की व्याख्या कहाँ? यही है ये बीतक। इसलिए जिस तरह से कृष्ण लीला व्याख्या करके लोगों के हृदय में कृष्ण भक्ति पैदा हो रही, ऐसे ही ब्रह्मात्माओं की लीला सुन सुन करके, सुना सुना करके धरती में ब्रह्म लीला, ब्रह्म सृष्टि जाहिर होने का मतलब है ब्रह्म सृष्टि परम धाम की। उनकी लीला हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं सुंदर सा, और अपना कल्याण ऑटोमेटिक। आप श्री राम जी के मर्यादा होगी तो सुनने सुनाने से साकेत धाम का लक्ष्य ये दिल को बन जाता है। साकेत धाम कहाँ है, कैसा है, किसकी बारी चल रहा है, वो बात की विषय। फिर भी लोग मर्यादा युक्त जीवन जीते हैं। रामायण सुन सुन तैयारी तो है। एक ही साथ बर्तन साफ तो हो रहा है। ऐसे ही कृष्ण लीला को सुन सुन करके लोग एक कृष्ण भक्ति पर ब्रह्म परमात्मा करके तो जुड़े हुए हैं। तैयारी तो बढ़िया है। अब उसी अंतस्करण में परम धाम श्री कृष्ण लीला का अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के अष्टप्रहर लीला की जो व्याख्या तारतम्य वाणी में है, अब वहाँ से आत्माओं की उन परब्रह्म परमात्मा के पास कैसी लीला, कहाँ से कहाँ का हो गया है, ये सारी हमारी बीतक है, यह आत्मा की बीतक है। तो यही सुनने सुनाने से हमारा जीवन सफल मानते हैं। हमारे आगेवानों ने यही करके आए। तो प्रत्येक सुंदर साथ संपूर्ण शास्त्र को ज्ञान लेते हुए क्या पकड़ना क्या छोड़ना, ये जानकारी तक आने के बाद अब अपने परात्म परम धाम पकड़ना है। बाकी जो शरीर संसार व्यवहार का, उसके प्रति आसक्तपना छोड़ के एक ड्यूटी, एक कर्तव्य संसार कर हमें परमधाम अनुभूति कराने के लिए घर के सदस्यों से लेकर के समाज सब के ऊपर दया, सबके ऊपर प्रेम भाव रखते हुए अपने लक्ष्य जो है परात्म बना करके जीवन सफल बनाना है। ये भाव से यहाँ बीतक में पात्र आगे बढ़ रहे हैं। हुआ क्या, प्राणनाथ जी मंदसौर जैसे पहुँचे। उदयपुर के राजा ने अच्छे भाव से इन साधुओं को भगाया नहीं था। बोला था उसने 4 दिन में आना। जब साम्य हो जाता है, जब यहाँ परिस्थिति ठीक अनुकूल होता है, आप आ जाना साधुजन, बोला था। लेकिन वो जो घर बनाया था ना साधुओं में, मम्मी, जैसे ही प्राणनाथ जी मंदसौर टच हुए वो घर तोड़ दिया इन्होंने। इसका मतलब वो अच्छा नहीं ना। कभी कभी घर में गेस्ट आते हैं और एक रात रुके गए, जाने के लिए बेडिंग ही कर रहे थे, बैग तैयार कर रहे थे और विदा मांगना ही था। आप विचार करो, वो जाते ही जैसे बेडशीट उतारे, सब पानी लगे, पूछताछ करने लगेंगे गेस्ट के सामने, तो क्या होगा? और गेस्ट को अच्छा लगेगा?
कब ये जाएगा और साफ करूँ करके बोल रहा है, तो जल्दी निकलना है, वो अच्छा नहीं दिखता है। साफ ही करना है, जो भी करना है आपके, अब साफ करने के समय भी बात होगा भले ही जो हो, लेकिन थोड़ा धैर्य रख कर के उनको नज़र में तब करना। तो हम भी अच्छा फीलिंग नहीं मानते ना, हम भी तो सुंदर साथ के घर जाते रहते हैं। हाँ, तो हम पहुँचे, मतलब बढ़िया से साफ़ सफाई कर रहे हैं, खुशी होती है। हम निकलने से पहले साफ कर है तो ये कुछ नहीं, फिर भी संसार की बुद्धि है ना, यहाँ के अंतस्करण है, थोड़ा तो हिलता है। हाँ, छोटा सा रूम में भी आप दिमाग लगाओ। उदयपुर के राजा ने उतना अपने हाथ से ईंटा लगा घर बनाए थे, बोल रहा था आप लोग यहाँ से जाइए, शांत होने के बाद आना। तो एक राजा का ही तो घर है वो, राजा के घर के अंदर एक कमरा जैसा छोटा सा घर बनाए थे साधुओं ने, जैसे गए तो तोड़ दिया, इसका मतलब वापस मत आना है, ये था ना लक्ष्य। रामनाथ जी को ये सुन करके, ये देख करके थोड़ा, क्या राजा, हम वापस तो नहीं आते थे, लेकिन तेरा इतना दुश्मनी हमारे साथ, साधु संतों ने हाथ से अपने बनाए, तो क्या वो तो लेके नहीं गए, तो रहने देते, क्या बिगड़ता, आखिर हम वापस तो आते नहीं। लेकिन तुम्हारा अंदर में इतना पीड़ा हमारे साथ कि बस प्राणनाथ जी ना चाहते हुए ये उस राजा का कर्म ही होगा कि प्राणनाथ जी के हृदय में थोड़ा सा टच हो ही गया। सुंदर साथ जी, यही बात है कि हमारा कर्म सामने वालों के जो एक टच जो होता है, दुख बाकी सुख का, तो ये खतरनाक होता है। तो उसका उदयपुर का राजा का ऐसा। अब इसी जगह में औरंगजेब देखी, 12 मोमिन को हिफाजत से रखा, पैसा दिया, माफ़ी मांगी, तो दूसरा ही संस्कृति में विचार। हाँ, अब ये हिंदू राजा हिंदू संतों के प्रति इतना दुश्मन, नज़दीक में ही नहीं आया ठीक है, बातें नहीं की ठीक है, छिपके किया ठीक है, लेकिन घर तोड़ दिया। अब पूरा उदयपुर में आक्रमण हो गया, ये सब कर्म का फल भोग रहे। ठीक है, अब राजा तो अपना कर्म का फल भोगेगा, हाँ, लेकिन प्रजा बेचारे, अब प्रजा भी तो मुश्किल में पड़े। तो अब सब प्रजा सहित, मतलब प्रजा तो सुंदर साथ भी आए ना, तो अभी जो जितने नाम लिए थे उससे भी कितने सुंदर साथ जगह थे उदयपुर में, सब बेचारे कोई गुफा में, कोई कंतराओं में, कहाँ छुप करके, एक जने 2 जने 3 दिन में वो जंगल में एक बैर का दाना खा करके कैसे गुजारने लगे। उस समय में सुंदर साथ को ऐसा लगा कि अब मर भी नहीं सकते, क्योंकि परम धाम प्रत्यक्ष हुआ है। अब सरे छोड़ के जाएँ तो भी धनी यहीं पर है, अभी यहाँ से निकले हुए हैं, न धनी के पास जा सकते हैं और न परम धाम जा सकते हैं, न रह सकते हैं। ऐसा खेल दिखाइया मांगल भी आया। अब परम धाम से राजी महाराज मूल मिलाए बैठे बैठे रिमोट, अब क्या उनके हृदय में है, यहाँ तो परेशान। परात्म शरीर से देखा जाए तो सपना में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यहीं बैठ कर देखे तो बहुत कुछ हुआ। सुंदर साथ उस दर्जा से भी तो नहीं है जितना प्राणनाथ जी तो ज्ञान की जो है, तो बहुत कष्ट हुआ सुंदर साथ को उदयपुर में। सभी ने मिलकर के कृपाराम भाई को सब ने एक चिट्ठी लिखी कि आप ये चिट्ठी धनी के पास पहुँचा। कृपाराम इताइया तहाँ पातिले पुकार, उदयपुर का साथ पहाड़ों मिने हुआ बिलाप करनहार। ऐसी स्थिति हुई। बिलाप इनका मतलब वहाँ सुंदर साथ
एकदम तकलीफ में रहे तो उन्होंने एक चिट्ठी अर्जी लिखी प्राणनाथ जी को कि आप या तो हमको यहाँ से उठा दो परम धाम, आगे तो जी को बोल दीजिए हुक्म हो जाए, नहीं तो उनकी अंगना है, हमने क्या गलती की, जिन्होंने गलती की उनको सजाए हो, या तो हमें गलती और महसूस करा दीजिए। हे प्राणनाथ जी, आपने धामधनी पहचाने कि आप ही धामधनी स्वरूप हैं, हमको खेल दिखाने हम पहले पधारे श्रीराज, आप धामधनी स्वरूप, हाथी सोई हक का आप ही हैं। धनी मेरा प्रभु विश्व का, आप विश्व के लिए प्रभु हो सकते हैं, महाराज हो सकते हैं, ब्रह्म हो सकते हैं, लेकिन हमारे तो धनी हैं आप। आपने सारी चीज़ बता करके हमें हमारी आत्मा को परात्म दर्शन करा करके यहाँ खेल में घुमाया, और हम आपके साथ चल भी नहीं सके। राजी ने दिया हुआ ये सब झंझट है, जब तक शरीर है तब तक आस है। इस तरह से बहुत सारे हमारी दिल की बात आप कल्पना करिए, आप राज्य को चिट्ठी कैसे लिखेंगे। वाह बिलाप करनहारा, बिलाप करने लगे, बिलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द। ऐसी चिट्ठी, ऐसी बिलाप, इना आलाप, प्राणनाथ जी हृदय में तो दर्द हुआ, ये क्या है ये ऐसा करके एक बार उन्होंने मुँह दरगाह बिच करके, अर्थात हे राज जी करके एक बार उन्होंने अपने हृदय को ऊपर उठाया, एक बार मुलमिला को याद किया, मुँह दरगाह बिच करके पुकार करी मोहम्मद। यहाँ मोहम्मद शब्द श्यामा जी सत्ता, सुंदर साथ श्यामा जी नाम वो सुंदर साथ, तो प्राणनाथ जी के अंदर जो श्यामा जी सत्ता है, मोहम्मद शब्द अलादीन शक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अंदर का श्यामा जी सत्ता ने पुकार करी। उपरातम में मुलमिला में देखे, बढ़िया से मुलमिला में बैठे हैं, लेकिन सूरता आकर के इतना भयानक स्थिति में तो परात्म स्वरूप हिल रहा है, किसी का मुंह बिगाड़ रहा है, किसी का कुछ रोने के जैसा हो रहा है। श्यामा जी सत्ता ने मुलमिला सिंहासन बैठे बैठे देखती है, तो राज्य से आग्रह करती है आप इनको कुछ सुरक्षा दो, कुछ अनुभव भी करा रहे तो थोड़ा प्रेम से करवाओ। ऐसी प्रार्थना लेकर के कीर्तन ऑटोमेटिक प्राणनाथ जी के मुखारविंद से 5 कीर्तन करके फिर दाखिल किए कलाम। उसी को आज हमारे तारतम्य सैद्धांतिक प्रार्थना में विरह का प्रकरण करके पाठ करते हैं। वालो बृहरस भिनो रंग बृह मार मार, रुदन करे जलधार बास, रुदन करे जलधार करके हम गाते हैं। तो कीर्तन कंठ में उसको रखा गया। फिर दाखिल किए कलाम, मतलब वो उतरी हुई चौपाई को फिर पांडुलिपि बना करके मोमिनी ने उसको कॉपी करके एक कृपाराम राय भाई को एक सेट भेज दिया। उसका नाम है 5, वैसे 6 प्रकरण है या 5 लिखा हुआ है। सुंदर साथ जी वो चौपाई जैसी उतरी और धनी का ऐसा मेहर हुआ कि उन्होंने कृपाराम भाई को बोले, देखो ये प्रार्थना अर्जी ऊपर चढ़ाइए, वहाँ संदेश आ गया है, आप ये के लीजिए जाओ और सुंदर साथ को बोलो ये सब कॉपी करके अपने अपने घर में रखें, पाठ करें, लेकिन घर से बाहर ना निकले। दुश्मन आपको नहीं देखेंगे, लेकिन आप दुश्मन को देखोगे। एकदम आगे घर के अगल बगल जाएगा, लेकिन आपको नहीं देखेगा। और आप क्या करना, बिल्कुल शांत चित्त से रहना। इतना आशीर्वाद स्वरूप चौपाई देकर के कृपाराम भाई को भेज दिया। जब परमात्मा चाहेंगे तो राज्य के हुक्म के आगे क्या, उन आर्मियों के उसने पर्दा डाल दिया। आता है बगल में, लेकिन सुंदर हाथ के घर से निकल जाते हैं प्राणनाथ जी के। जो ऐसे करते करते वो जो जो ये सुंदर साथ जब वो गाने लगे, पाठ करने लगे, उसके वाइब्रेशन फैलने लगे। उसको ऐसा फैला कि पूरा राज्य में शांति
सुंदर साधु जी, यही तो है तारतम्य। हम पारायण करते हैं, घर में पाठ लगाते हैं, ये ब्रह्मवाणी जो पाठ घर में हो तो वाइब्रेशन तो जरूर, लेकिन भाव और भक्ति और समझ से करनी चाहिए, तोता टाइप से नहीं। समझ से, भाव से जब करेंगे तो कभी इसलिए घर में अखंड पारायण लगाते हैं, राज्य पधार के पढ़ते हैं पाठ, ये वाइब्रेशन। इस तरह से घर घर गांव गांव होते हुए दिव्य परम धाम का संदेश धरती में व्यापक होना है। तो हम कम से कम पिंड में तो वाइब्रेशन कराएं, ऑटोमेटिक ब्रह्मांड में होने लगे। यही है विरह प्रकरण का पाठ करने का फायदा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 5 कीर्तन करके फिर दाखिल किए कलाम, तब ही पहुंची हक को हुई मेहर ऊपर इस्लाम। ये संसार के धर्म के ऊपर मेहर हो गया, यानी धर्म पालन करने वालों के ऊपर मेहर इस तरह से बरस गया। ये भी एक सुंदर एपिसोड मंदसौर पहुँचते पहुँचते हुआ। अब इस एपिसोड को है तो यहाँ 2 चौपाई उठा के ले आइए और अपने घर में, अपने हृदय में रखिए। खाते पीते उठते बैठते सो न सपना जागे। कृपाराम भाई ने चिट्ठी ले आए, सुंदर साथ परेशान, प्राणनाथ जी के हृदय में दर्द हुआ, उन्होंने प्रार्थना अर्जी की, बात सुनी गई, आई वाणी के रूप में आई। आज हम पाठ कर रहे हैं, बस इसको पाठ करते रहना उसी भाव से। आपका मानसिक रोग, मानसिक पीड़ा, बौद्धिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा सब दूर हो जाती। रही बात कौल फैल हाल से करना, ये परम धाम लक्ष्य लेकर के आए, प्रार्थना को छोड़ करके सुंदर सा। कभी कभी मैं देखता हूँ दुख का प्रकरण है ही, विरह का प्रकरण तो सैंक्शन ही कर दिए हैं। इतना होते भी लोग सुंदर साथ विशेष करके ये खजाना, ये प्रार्थना सिस्टम प्रत्येक यहाँ प्रत्यक्ष दिया कि प्रारंभ भाई आई हैं ता पाती ले पुकार, प्राणी जीव दर्द हृदय से मुँह दरगाह बिचा करके पुकार कर मांगा। 5 कीर्तन करके दी फिर दाखिल की कला, तब ही पहुँची हक को और हुई मेहर ऊपर इस्लाम। वहाँ पहुँचा भी, मेहर भी होने लगा, प्रत्यक्ष प्रमाण। इतना प्रत्यक्ष प्रार्थना, सॉलिड प्रार्थना पास में होते हुए भी सुंदर साथ आपातकालीन बैठक रख करके पता नहीं 14 लोग का कहाँ का 40 फालीसा क्या क्या जप करते, सप्तकोटि महामंत्र जप करते, और क्या क्या 40 है, देवी 40, भैरवती 40, वो तो फेमस है ही, हनुमान 40 तो सब जानते हैं, हम उच्चारण नहीं किया। सुंदर साथ की बात, मैं 40 को निंदा नहीं कर रहा हूँ, सुंदर सबका अपना अपना प्रार्थना करता है, हमें किसी को निंदा नहीं। हम सुंदर साथ को बोल रहे हैं कि इतना सुंदर प्राणी जी मुखार बिंदा से निकला हुआ पाठ को छोड़ करके जो अन्य के सहारे ले रहे हैं, उनकी बात हो, पतिव्रता साधन माना कभी दर्जा से बोल रहा हूँ। और जहाँ भी जाए जो जैसे बाहर प्रचार में जाएंगे, कहीं जाएंगे, लोग महाराज हनुमान 40 से कुछ बोले, हम बोलते हैं। हम झारखंड गए थे, वहाँ पर सुंदरकांड का 108 पारायण था, हमें चीफ गेस्ट बना के ले गए, रायगढ़ से झारखंड ले गए, और वहाँ सुंदरकांड का, और हम हनुमान 40 के 7 दिन बोल का प्रवचन हनुमान 40 के। और मैं किया प्रवचन और बढ़िया से व्याख्या करता था हनुमान जी के विषय में, बोलते था प्राणनाथ प्यारे की जय, बीच में जयकार लगाता था तो सब जय बोलते। 40 प्राणनाथ जी का जयकार तो 7 दिन लगा के आया। और वो अतिथि सदन के लिए कोई एक मंदिर बनाया, अतिथि सदन के लिए वो कलेक्शन कर रहे थे, हमने 1100 रुपये मन से बोल दिया कि अतिथि सदन, नाम ही अतिथि सदन है। भक्तों, नाम से भी आप विचार करो, मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव,
अतिथि भवन नाम सुनते ही मुझे तो दिल इतना खुश हो गया। यहाँ की सेवा भाव भक्तों के हृदय में, जो यहाँ पर आते हैं बुजुर्ग, जो यहाँ से जो यात्री चलते हैं, उनके नाम पर एक भवन बनने का कॉन्सेप्ट है, तो कितना बढ़िया है। मेरे तरफ से इस महामती मन से मैं 1100 रुपये, ज़्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन 1100 रुपये में शुरुआत करता हूँ करके मैंने किया था। ऐसे बोलने लगे। बहुत समय हुआ, 8-10 साल हो गया ये बात। मुझे बार बार फ़ोन आ रहा है, बार बार लोग यहाँ पे मिलने भी आए थे, बोलते हैं कि आपने जो शुरुआत किया बहुत सुंदर, 3 मंजिला ना 4 मंजिला कितना बन गया है पूरा कार्यक्रम, आपको इस बार आना होगा, ये होगा। चालीसा, हनुमान चालीसा। तो जिनको जो है संसार में तैयारी है, सब परम धाम की भक्ति इतना आसान से थोड़ी नहीं होगा, हैं। लेकिन हम ये सभी प्रार्थनाओं को पार करके राज्य के चरण में पहुंचने वाले सुंदर साथ से आग्रह करता हूँ। इधर उधर किसी का साथ, आपको तो धनी मिल गया ना, तो देखिए, तो अब आप ही रहा पाठ कर लेना, कुछ चाहे सुख हो चाहे दुख हो, करते रहना, अर्थ समझ करके करते रहे, तब पहुँची हक को हुई मेहर ऊपर इस्लाम। ठीक है, ये भी एक एपिसोड। मंदसौर में पहुँचे, हरिप्रसाद के घर में हैं, और इधर उधर पूरा फौज है, सनंद गाने लगे, तो दौलत खान वगैरह, शेर खान वगैरह आए, पठान लोग कितने आए, और उसमें दौलत खान को तो जोश ही आ गया, इस तरह से ये कार्य हो रहा है। उधर सुंदर साथ के वहाँ उदयपुर में ही नहीं, अन्यत्र सुंदर साथ को कठिनाई में सबके लिए प्रार्थना भी आ गया, और वो प्रार्थना आज हमारे लिए एकदम अपने दिनचर्या में वो प्रार्थना भी काम आ गया। तो ये स्वरूप की जागनी है ये, यानी राजी महाराज के रिमोट में तारतम अवतरण होकर के कंप्लीट कुलजम स्वरूप होने के लिए ये सारे सुंदर साथ को कहाँ तक लिख देना, पनाह में रखना, सब व्यवस्था चल रहा है आज के लिए। तारतम वाणी में इंगित होना पड़ेगा, प्रार्थना में प्रार्थना, लक्ष्य में लक्ष्य, समर्पण में समर्पण, हर प्रकार से वाणी कंप्लीट होनी चाहिए ना। अब दूसरा एपिसोड इसी में आता है। अब क्या होता है, इन समय इब्राहिम करने आया दीदार, एक इब्राहिम नाम का मुसलमान भाई प्राणनाथ जी को दर्शन करने आया, सुहबत से राजी भया, प्राणनाथ जी को देख करके और कुरान के अर्थ को देख करके बहुत खुश हुआ इब्राहिम। फिर आया दूसरी बार तीसरी बार आकर के अच्छा बैठ करके सत्संग करने लगा। लाला जी महाराज ने बात छेड़ी, आपको कुरान का कितना ज्ञान है, थोड़ा हमको मदद कर सकते हैं कि हाँ जानता हूँ। तब लाला की सोहबत से बातें हुई स्थान, यहाँ पर लाला जी महाराज बैठ करके बात करना शुरू कर। एक किस्सा कुरान का करो हमारा काम। अब प्राणनाथ जी लाला जी महाराज मिल करके इब्राहिम को कहे कि आप हम कुछ आयतें कुरान का अरबी भाषा का निकालते हैं, उसको आप हिंदी अनुवाद करके दे सकते हो। हिंदी अनुवाद करके कार्य करने की बात, उनको इसी पारा में इसी से आयत में ये बात है करके, तो लाला जी को पता है, तो उसके मुख से अर्थ करवाने से क्या होता है कि उसको दिल में लगे, समझे। तो एक किस्सा कुरान का करो हमारा काम करके दे दिया। तब उन्होंने उतारियाँ, वो किस्सा वहाँ से उतारा और उसका व्याख्या, सूरत एक कुरान का एक सूरत एक प्रकरण निकाले, तीन में केती का आयतें सृजिए सुनी का। अब वो कुरान निकाले, उसको आयत वहाँ से निकाला, और वहाँ से लाला जी महाराज ने ये गायन करो, ये पढ़ो करके दिया, और पढ़ा। प्राणनाथ जी सुनते हैं और व्याख्या करने को लगाते हैं, लिखने लगाते हैं। इस तरह से एक नया काम शुरू हो गया। सुंदर साथ जी आप कहाँ हैं? सुंदर साथ जी आप कहाँ हैं? मंदेश्वर हरिप्रसाद के घर। हाँ, मंदेश्वर हरिप्रसाद के घर। उससे पहले कहाँ थे? हाँ, वो बात मेरा खास प्रश्न ये है। सुंदर, हम पार में बैठे देखे प्रपंच, ये मंत्र भूलना नहीं है। और परम धाम के अष्टप्रहर लीला के जस्ट अभी 4:30 दोपहर के, तो 4:30 के समय में जाना था पाट घाट में आज की लीला, और वहाँ से कंटिन्यूटी देनी थी, लेकिन आ गए धोबी घाट में।
तो हमको जगह हमको खेला देखा होना आमाथि पहले पधारे श्रीराज जी महाराज स्वयं सारा परम धाम का सोई घड़ी सोई पल में ब्रजरास होते हुए जागनी के ब्रह्मांड में यहाँ पहुँचे हरिप्रसाद के घर में। सुंदर साहब तो जब कभी कभी बीच में ऐसे ही बहुत पूछता हूँ, नाराज मत हो ना सुंदर साहब जी, आपने सही बताया, हरिदास जी के घर पहुँचे हैं। परातम को बोलना मत, वो वही घड़ी वहीं पर है। चकश से पर्दा खुल जाए तो फिर आहा, परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। ठीक 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 ठीक। तो कुरान के वो निकाल दिए और पढ़ने लगा, अर्थ करने लगा। तीना में केतिक आयतें श्री जी सुनी कान। प्राण जी ने सा हाँ बोल तो अर्थ कर, मतलब प्राण जी देख रहे कैसा अर्थ करते हैं, सुनते ही सुख उपजया। प्राण जी को तो सुनते ही आनंद आया। यह में बात हमारी सब, ये तो सब हमारी बात है, उसके लक्षण हमारी सारी बता रहे। जो उतर आवे तुमको तो बड़ा काम होए। अब सुनते ही सुख पाइया, या में बात हमारी सब। जो उतरवावे तुमको, प्राण जी बोल रहे हैं लालदास जी महाराज को कि ये काम बढ़िया करवाओ इनसे, तो बड़ा काम होए। अब इससे बड़ा अच्छा काम है। प्राण जी ने लालदास जी महाराज का टेक्निक है ये। हाँ, तो ऐसा ऐसा करके फिर प्राण जी के पास लेके गायन करवाया, अर्थ करवाया। तो प्राण जी को बहुत खुश, प्राण लालदास जी महाराज बोले ये काम अच्छा है, कराओ इससे। तब उन्हें सब बातें करी, कहे मैं उतराऊँ फलामा। लालदास जी महाराज ने बात की, उन्होंने ठीक है मैं उतारता हूँ। कच्ची को लोभ दिखाई है, कुछ पैसा देने की बात की। राजी हुआ ऐसा, इब्राहिम खुश हुआ, करेंगे। अब उसको तो रोज़ डेली आता ही था और आने लगा। प्रातः को आया, खड़ा हुआ, दूसरे दिन एग्रीमेंट के दूसरे दिन आया और शुरू हुआ सिपारा 16वां सिपारा देने लगा, उतारने लगा। 2 जूझ उतराए दिए हाथ में। जूझ का अर्थ होता है अध्याय। 16वां सिपारा का 2 अध्याय जूझ हाथ में दिया। बड़ी राजक हुई तमा, बड़ी राजक हुई। तमा का अर्थ होता है ऊपर 16वां है ना, इसलिए तमा हुआ। साहित्य में थोड़ा सा फ्रीडम है, तो ऊपर 16वां है, नीचे तमा। आप क्या करो, म का जो आ है ना उसको त में लगाओ। म का जो आकार है उसको लेकर के आगे रखो, तो के बाद क्या बना, अर्थ क्या निकला, ताम। ताम ताम का अर्थ खुराक। ठीक है। बड़ी राजक हुई ताम, मतलब प्राण जी के जागरण क्षेत्र में बहुत बड़ा खुराक मिल गया, प्रमाण मिल गया। मतलब अब और जोश आया, हाँ और भी ऐसा। इत एक मंजिल भाई, प्राण जी कहते आहा जागरण में एक मंजिल, एक नई शुरुआत हुई, इसमें एक नया फाउंडेशन बना। बड़ी खुशहाली दिल अपनी बीतक बांध सकी। देखे ना वहाँ अपनी बीतक 1000 साल पहले मोहम्मद ने आकर गौ से बोला, वो तो दिल निर्मल। इसको सुन करके प्राण जी का दिल निर्मल होता है, पवित्र होता है। और निर्मल तो है ही, क्या निर्मल इन दशा खुशी होती, आनंद। एक अठौरा रात को बंगले उतारता है कुराना। इस तरह से धीरे धीरे करके कुरान के आयतें निकालने लगे। लाल इब्राहिम बैठा था, लालदास जी और इब्राहिम 2 बैठ करके अब वो पढ़ते हैं, उतारते हैं, छलफल करते हैं, जो भी। अभी सारी सुंदर साज जी ये मार्फत, क़यामत और खुलासा, सनंद, ये जो ग्रंथ है ना, इन ग्रंथों में ये सारी बात है। अब ये सब यहाँ तो एक इब्राहिम से बात, ये बीतक की बात बता है, इसके अंदर की बात वो ग्रंथों में है ना। प्राण जी इसी सूत्र से और चिंतन करते हैं, फिर वहाँ कुरान की आयत उतरती हैं, चौपाई उतरती है। वो चौपाई खुलासा है, वो चौपाई मार्फत है, वो चौपाई तुरंत होना नहीं है, वो हजम करते गए। प्राण जी अंदर विवेचन करते गए और बाद में उतरते गए। इसलिए तो बीतक के ये बाद में, बीतक के बाद 6 से 7 सुबह मार्फत सागर हम कवर करने जा रहे। मार्फत सागर में तो सुंदर साज जी ऐसे ही नहीं चलेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। यहाँ से हम फॉर्म इशू करते हैं,
जो बोन साइन करेंगे मैं उनके चलाऊँ, बाकी को यहाँ हम डिनाई करूँगा। जो फॉर्म भर के जो नहीं आए हैं उनको हम यहाँ से रिमोट हम डिमोट डिनाई करेंगे, एडमिशन नहीं दूंगा। जो बिल्कुल फॉर्म भले ही 5 जने हो, लेकिन मुझे फॉर्म भर के पूरा एडमिशन के साथ ही करूँगा मार्फत सागर। और जो जहाँ हैं आप अपने अपने संबंधियों को बोल देना कि मार्फत सागर चलने वाला है, आप फॉर्म भरो। सुबह 6 से 7 है, थोड़ा जल्दी उठना, बरसात हो तो भी कोई, और हो सकता है उस समय में बीतक का महीना पहुंच जाएगा। बीतक में 6 से 7 सुबह कहाँ बीतक होती नहीं होती, शाम को होती है। हो सकता है किरंतन ग्रंथ जो है उसमें कुछ सोचना पड़े वो समय, क्योंकि उस समय सब बीतक में लगभग 8 से 9 सुंदर साथ बीतक में होते हैं। रात्रि टाइम ज़्यादातर रात्रि में बीतक होती है। शायद सुबह का समय बीतक के मौसम में भी डिस्टर्ब नहीं होता है। अगर अपने गांव में अपने बगल के मंदिर में सुबह 6 से 7 भी बीतक, 6 से 7 कहाँ बीतक होती है, अभी तक हुआ 8 से 10 तक हो सकता है। सुबह इतनी जल्दी तो कथाकारी नहीं उठ पाएगा सुबह से। तो 6 से 7 सुबह पूरा एकदम साइन करके फॉर्म भर के बैठना होगा। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, यहाँ जो एक कठौरा रात को बगले उतारता है कुरान, लाला इब्राहिम बैठा था राजा पासे पौड़े सुने का। सदगुरु के ज़माने से लेकर के रास किताब, प्रकाश किताब, सटर ऋतु, कलश, इन ग्रंथों में वैदिक खजाना आ गया है। आपको मार्फत के बाद फिर तुरंत कलश को देखना होगा। कलश ग्रंथ और मार्फत या खुलासा या सनंदा, जब ये दोनों है तब प्राणनाथ जी को कंप्लीट फिलोसफी हमको दर्शन होगा। खाली एक आंख बंद करके रहे, बेट 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 बेट, प्राणनाथ जी को कान्हा बनाना चाहते। इसीलिए हम वो एक आयम हम आपके हृदय में बैठाने की कोशिश करें। तो ये वाला प्रसंग है। सुंदर साथ जी, आप विचार करो तो अभी तक आप अभी जो हमारे मजल में कब से शुरू किए हैं? प्राणनाथ जी सूरत से मेरता आकर के दिल्ली प्रवेश हुए, यहाँ मजल कब से है? ठीक, अभी तक आपके हृदय में आप ही बोल रहे हैं। सुबह उठते ये ला इला इला, यार कितना समय महेंद्र महाराज कितना लंबा खींचते रहते, जल्दी करके पूरा पहुंचा देते पन्ना। तो इतना मेहनत यहाँ बीतक में है, तो वहाँ सनंद, खुलासा, मार्फत, क्यामत, वो भाषा से परम धाम पहुँचना। तो प्राणनाथ जी की मेहनत देखिए। तो जिस तरह से यहाँ ये कतेब का जो चल रहा है, ऐसे वेदों को तो प्राणनाथ जी खत्म करें। सौदर में 34 साल उसका सार निकाले हैं। उससे पहले 40 साल तो उन्होंने मेहनत की, 34 साल तो फिर व्याख्या की सदगुरु महाराज। वो व्याख्या आ गया है रास में, प्रकाश में, कलश में। हाँ, अब ये उसके बाद इधर से वेद, इधर से कतेब, फिर दोनों मिलने के बाद फिर परम धाम। ऐसा खेल दिखाइया खिलावत, परिक्रम, सागर, श्रृंगार, सिंधी, फिर जा करके आत्मा आहा, आप जीवन धन्य हो गया। वाह हैं, ओहो सुंदर साथ जी देखिए तो 18 वाणी का इस तरह सिस्टमेटिक जाना, कितना मजा आता है। ठीक है, अब प्राणनाथ जी देखना है यहाँ पर लाला इब्राहिम बैठा था। ठीक है, कुरान का क्या 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 ढूंढ रहे हैं। ठीक है, राजा पासे पौड़े सुने काना, प्राणनाथ जी एकदम पास में लेटे लेटे सुनते हैं। प्राणनाथ जी लेटे लेटे सुनते हैं कर गया। एज देखो ना 61 62 है, रात का समय है तो नहीं लेटना, या लेटे रात को बंगले, दिन में तो ये काम करने को होता ही नहीं। इर्द गिर्द आर्मी फौज बैठा हुआ, क्या बैठा है क्या कर रहा है, तो रात में सारा काम हो रहा है। देश काल परिस्थिति तो देखिए, और रात्रि के समय यहाँ पर फर सोए नहीं लिखा है। रात पासे पौड़े सुने काम, इसका मतलब वो सोते नहीं है। सुंदर। हाँ, उतरवाते एक शुक न पढ़ा इब्राहिम ने, पढ़ते पढ़ते इब्राहिम ने एक शब्द पढ़ा और उसको अच्छा नहीं लगा।
वो वहाँ पर कुछ, तो क्या बोला, ये तो कोई रावसी कलम मारी उनमें करके बोला, ये कोई अनपढ़ ने कलम चलाया कुरान के ऊपर करके बोला। इसको ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं दिया, मतलब इब्राहिम ने वही आयत है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं दिया। कोई रावसी का अर्थ है कोई अनपढ़ लोगों ने कलम चलाया, ऐसा बोला। प्राणनाथ जी लेटे लेटे सुन रहे थे। तब श्री जी ने कहा फेर के पढ़ो सो करना, इब्राहिम वो फिर पढ़ो तो कौन शब्द में तुमने ऐसा बोला करके बोला। तब कहा इब्राहिम ने, जो सुन्नी मुसलमान मोहम्मद की उम्मत के अर्जी न पहुँचे कहाँ। वहाँ पर उसने पढ़ा कि सुन्नी मुसलमान का अर्जी जो है खुदा तक नहीं पहुँचता है करके ऐसा अर्थ निकला हुआ उसने पढ़ा। वो था सुन्नी मुसलमान इब्राहिम। फिर तब कहा इब्राहिम ने, जो सुन्नी मुसलमान मोहम्मद की उम्मत के अर्जी न पहुँचे कान। सुन्नी मुसलमान का अर्जी खुदा तक नहीं पहुँचता है, खुदा के कान तक नहीं पहुँचता है बोला। ये था अपने आप सुन्नी। उसने अपने विरोध में जैसा लगा उसको, बोला ये कोई अनपढ़ ने कलम चलाया है। तो प्राणनाथ जी ने कहा नहीं, उसको हटाना मत, उसको जैसा वैसा उतारना। अब क्या बोले देखना, वो अदल बदल मत कर भाई, सुनी रहने दे, शिया मत ले। शिया और सुन्नी मुसलमान है ना उन लोगों का। तो मोहम्मद के ज़माने में तो शिया सुन्नी नहीं था ना। मोहम्मद का तो आयत जैसे गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज करके, गीता के इतिहास 5000 वर्ष पहले करके हम फूंकते हैं। गीता को भगवान ने सुनाया 5000 वर्ष पहले। उस समय में ये उतारा करके हम बोलते हैं गीता का इतिहास, और अर्थ करते हैं सर्वधर्मान छोड़ने का मतलब है ईसाई मुसलमान कोई भी धर्म सब छोड़ो और हिंदू धर्म में आओ, ऐसा अर्थ करते हैं। तो कृष्ण का अर्थ ये है, कृष्ण ने जब गीता सुनाई 5000 वर्ष पहले, तो कौन वहाँ पर मुसलमान था? मुसलमान तो बस 1700 वर्ष पहला उसका इतिहास। ईसाई तो 2000 वर्ष पुराना। कोई भी धर्म 5000 वर्ष का पहले है ही नहीं। तो कृष्ण के ज़माना के हृदय में सर्वधर्मान का छोड़कर मेरे धर्म में आओ करने का मतलब क्या है? गुणांग इंद्रियों का विषयी धर्म छोड़ करके आत्मा धर्म में आओ। गुरु मंगलदास जी ने ऐसा अर्थ किया गीता। गुणांग इंद्रियों सृष्टि के सूर्य से आया है, और ये इंद्रियां माया का फौज है। माया का धर्म छोड़ करके आत्मानंद परमानंद के वस्तु में आओ। ये है गीता का सर्वधर्मान परित्यज्य। आप अपने ढोलकी बजाने के लिए तो कहीं भी बता करो। ऐसे मोहम्मद साहब के आयत में सुन्नी शाही नहीं है। सुन्नी शाही मतलब वो अर्थ में नहीं है जो आज बोल रहा। तो अर्जी सुन्नी मुसलमान अर्थात खाली सुनने वाले, खाली सुनता है करता नहीं है, ऐसे मुसलमानों का प्रार्थना खुदा तक नहीं पहुंचता है। ये बात तो नहीं अर्थ में प्राण नहीं समझते हैं, लेकिन इब्राहिम को क्या बताना है? उससे तो काम करवाना है। नहीं एक काम कर। तब कहा कोई पहुँच ना, प्राण जी ने कहा एक काम करना, कोई पहुँच ना सके मरा तबा ए मोमिन, तुम हरफ ना फिराओ इनका, जैसा लिखा होए सुकन। देखो प्राण जी का आदेश इब्राहिम के ऊपर, तुम हरफ ना फिराओ इनका एक भी शब्द बदलना मत, जैसा ही वैसा करो। अब क्या बोलते हैं आप? और वाही सुकन को समझत ना ही तुम, वही शब्द का अर्थ न तुम समझते न हम समझते हैं। लेकिन मोहम्मद ने कहाँ लक्ष्य रख के बोला है? समझने वाला तो कोई होगा, ये शब्द नहीं बदलना चाहिए। कोई क्या जाने उन्हें क्या लिखा है। मोहम्मद ने मोहम्मद से खुदा का संदेश बोला है। अब खुदा ने किसके लिए लिखा है कौन समझेगा? कोई तो समझने वाला होगा। हम नहीं समझ में आया करके शब्द में नहीं बदलना चाहिए। और क्या जाने उन्हें क्या लिखा, सो समझत नहीं हम, तुम बोला ऊपर नीचे हम बोला, अपने को भी डाल करके बोले। ये एक व्यवहारिकता है। प्राण जी का अर्थ नहीं आता ऐसी बात नहीं है, लेकिन इब्राहिम के मस्तिष्क के अनुसार उन्होंने कहा हम तुम क्या जानते हैं, आयत है, खुदा का संदेश है, समझ में तो कोई होगा।
ये हमें समझ में नहीं आया करके हमें शब्द नहीं बदलना चाहिए। समझ में आया सुंदर साहब? कुरान का एक आयत का एक शब्द की जरूरत करने में प्राणनाथ जी ऐसा कर रहे हैं, तो जो हमारे संप्रदाय में आकर के हमारे जो मंत्र ही बदलता है उसके लिए प्राणनाथ जी क्या बोल रहे होंगे? लगाओ अर्थ। स्वरूप साहब से शब्द ही हटा रहे, कोई तो किताब ही हटाने का तैयार है, उनके लिए प्राणनाथ जी क्या बोलेंगे? यहीं से पकड़ो सुंदर साहब। डरना अपने ढोलकी बजाने के लिए सिद्धांतों को तोड़ मोड़ मत। स्वरूप साहब में जो है वो रखो, मंत्र जो है रखो। अगर अर्थ नहीं जमता है तो यहाँ बोला प्राणनाथ जी, दास जी का आदेश है, क्यों उतरा है क्या है वहीं छोड़ दीजिए, कम से कम अपने सूरता जो नरक में तो नहीं जाए, अपने चिंतन नरक में तो नहीं जाए। डरना मत, डरते नहीं। यहाँ प्राणनाथ जी का आदेश देखिए, बीतक है सुंदर है, तुम हरफ ना फिराओ ही न का, बस वो अंडरलाइन करके रखो। हमने तो मंत्र ही बदल दिए, हमने तो मोहम्मद शब्द ही निकालने का तैयार हो, किताब ही निकालने का तैयार हो। बीतक से लालच महाराज, बीतक से जितने भी है सब निकाल करके अब वही सुनते सुनाते भी हमारे प्रचारक गुरुजन। वहाँ सुनाते हैं यही लोग, यही प्रचारक लोग जो बानी को अदल बदल करने वाले क्या सुनाते हैं। एक बार एक ज्ञानी हो गए गीता के ऊपर, मम माया दुरत्या, ये भगवान की माया क्या करके वो बदल दिया, और वो अपने बैग में साधु ने छुरी निकाला और उसको हटा दिया, वहाँ से सब हटाने का ऐसा रफ कर दिया हैं वो पंडित। और जैसे वो घर में गया तो उसके पत्नी ने डांटी। एक बच्चा आया था, वो पूरा छुरी से काटा हुआ था, और मैंने क्या हुआ बेटा, तुम्हारा पति ने मुझे ऐसा कर दिया करके बोला। आपने उस लड़का को क्यों ऐसा किया, वो बेटा को क्यों छुरी से पूरा उसको चोटने का खून निकाल दिया करके पत्नी ने चिल्लाई। नहीं मैंने किसी बच्चे को नहीं, एक लड़का आपका नाम लिया। तो दिमाग में अच्छा भगवान श्री कृष्ण तो गीता में विराजमान है, गीता का अक्षर हटाने से मैंने भगवान को चोट लगाया करके वही सुनाता है। जब गीता का एक हरफ में थोड़ा सा दाग लगाने से भगवान में चोट लगा, तो राजी महाराज का चौपाई अदल बदल करने से राज्य को चोट नहीं लगेगा। न दृष्टांत में आत्मीयता है, न सिद्धांत में समर्पण है। वैकुंठ जासी के धाम इन्हीं लोगों को मिल लगा। कहाँ जाएंगे पता नहीं, बात तो बड़ी बड़ी है लेकिन रूट देखिए, ये टर्निंग पॉइंट में देखिए। यहाँ पर बाहर के झल्लरी मल्लरी तो बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव है, लेकिन रूट देखिए, अंकुर देखिए। वहाँ इतिहास पढ़िए उनके अंदर में, त्रिदेव ने आकर के उनको दर्शन दिया हुआ है, उनके इतिहास में देखिए। इसलिए 120 वर्ष के अंदर के जो जागने के तरीका है बीतक साहब, वहीं से अपने को संभालिए। तुम हरफ ना फिराओ इनका, जैसा लिखा हुए सुकन, और वाई सुकन को समझता नाही तुम हम। इतना तो कम से कम समर्पण करिए कि हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन प्राणनाथ जी का सिद्धांत अदल नहीं होता। हमें समझ में नहीं आए तो हमारी बुद्धि, हमारा जीव की बुद्धि, सपने की बुद्धि है, एक्सेप्ट करिए, तो उसमें भलाई है अपनी। लेकिन इंद्रावती के ऊपर ओवरलैपिंग करना है। लगता एक चौकतरा तहाँ पढ़ने बैठे श्रीराज, बीतक देख राज हुए भय पुराना मनोरथ काज। 44 चौपाई पहुँचे सुंदर साज जी। अब अपनी बात के सब विद भय कारज, अब तुम्हें करना कछु ना पड़े, रही ना कोई गरज। अब ये सब साथ को लिखो सुख कुछ खबरा, मेरे भाई सिराज की सो लिखी तुम पर। अब ये भी एक सुंदर एपिसोड बीतक में एक मंजिल तैयार हो गया। क्या बोले, लगता एक चबूतरा कोई बैठे हैं जो जगह में, तहाँ पढ़ने बैठे श्री राज जी कुरान, उसने जो आयत उतारता है वो प्राणनाथ जी पढ़ते हैं। बीतक देखा राजीव है, अपने ही कहानी परम धाम की बातें वहाँ पर नजर आती, और बोलते हैं भय पुराना मनोरथ काज। अब इस
इस एरिया का खोजी करने का पूरा हो रहा है। सनंदे उतर रहा है और चौपाइयाँ उतरती है। अब बोलते हैं हृदय में, अब अपनी बात के सब विध भय कार। अब ये एक साहित्य के हिसाब से कतेब परंपरा के अंदर का खजाना जो है अब धीरे धीरे आ रहा है। अब तुम्हें करना कछु ना पड़े। सुंदर साथ को बोल रहे हैं अब सब काम हो गया अपने आप। धनी ने जितना प्रमाण देना था वो दिए हैं, रही ना कोई गरज, अब कोई चिंता की विषय नहीं है। अब सब साथों को लिखो खुश खबर, सबको बोलो हम पार्टी पड़ी मोहम्मद की है। मेहरा भाई सिराज की लिख दो तो लिखी तुम पर, क्योंकि कतेब वेद के कलश था, अब कतेब का कलश भी आ गया। लिखने बैठे अब मेहर लिखने बैठे संध्या को सो जहालों अरुण उदय, इब्राहिम जाए अपने घरों लाल दांतों बन। इस तरह से सुंदर साथ जी रात भर लिखते हैं, मनन करते हैं। प्राण जी तो चौपाई उतरती उसको मिलाते हैं। इसलिए इब्राहिम जाए अपने घरों, फिर सुबह सुबह इब्राहिम अपने घर जाता है नाश्ता वास्ता करने को, लाल दांतों ने पानी करे। लाल दास महाराज दत्तवन करते हैं। यूँ करते उतारे सिपारे, जो 4 सिपारे उतारे। कौन कौन? 16, 17, 18, 19 ताको करने लगे विचार। इस तरह से सिपारा उतर गए। सुंदर चौपाई यहाँ पहुँचा और थोड़ा अच्छी व्यवस्थित भी है, तो यहीं रखेंगे। और आयम ये जो इब्राहिम आयत उतारता जा रहा है, सिपारा उतारता जा रहा है, उसका गिनती हो गई। अब कल फिर राजी महाराज का क्या आदेश होता है। इब्राहिम की बुद्धि बिगड़ती है थोड़ी देर, फिर अब उसको ठीक करने के लिए मुसलमान भाई जाग उठते हैं। उसके बाद प्राण जी का फिर मदरसों से निकलना होता है, फिर उज्जैन जाते हैं। फिर उज्जैन के बाद औरंगाबाद जाते हैं, वहाँ भाव सिंह हाड़ा को जगाने का प्रसंग रहता है। और वहाँ से फिर औरंगाबाद से महामती प्राण जी फिर आगे निकलते रामनगर तरफ, और रामनगर से फिर देवकरण भाई से मिलाप होती है। फिर वो काका जी करके छत्रसाल महाराज का संकेत मिलता है। फिर प्राण जी पन्ना पहुँचते हैं, और पन्ना पहुँचने के बाद तो अभी तक तो लालदास जी महाराज को तो उसका तो प्रत्यक्ष आँख देखी हो, उस समय में सब वहीं पन्ना में थे, तो वहाँ का ज़्यादा अब चर्चा नहीं होती है। अब वहाँ पर अष्टप्रहर लीला होती है पद्मावती परिधान में, वो फिर लालदास जी महाराज ने अष्टप्रहर लीला वो सब सेवा भाव से रखे हुए। इस तरह से हम लगभग अभी तक अब दिसंबर 12 तारीख से हमने प्रारंभ की थी, तो आगे यहाँ तक पहुँच रहे हैं सुंदर साथ जी। राजी महाराज की कृपा बनी रहे, तो सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम। यूँ करते उतरे सिपारे जो 4, 16, 17, 18, 19 ताको करने लगे विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।